हेलो एवरीवन। तो जैसा कि टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, इसमें हम टॉप 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देखेंगे और जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे आने वाले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके लिए हमारे काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक के जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पिछले 2-3 साल या 2-3 बार जो भी पेपर हुए हैं उन सब का मिक्स है। तो एक बार इस वीडियो को हम पूरा सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ना देख के सीधा एग्जाम वाले अप्रोच को फॉलो करेंगे कि आपको एग्जाम में जो पेपर आता है तो उसको कैसे अटेंड करना है। ठीक, टाइम अपना सेव करते हुए और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए। दूसरी बात, इस वीडियो में डीआई रॉन्ग नंबर सीरीज वगैरह नहीं है, तो उसके लिए आप आने वाले कल के वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, उसमें वो दोनों चीजें कवर अप होंगी। इसमें बस अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, इसका पूरा टारगेट है आपका अर्थमेटिक एक बार पूरा रिवाइज करवा देना एग्जाम से पहले। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का, इसमें देखिए पहले हमें मिक्सचर और वाटर का रेशियो दिया गया है, फिर हमें वाटर और मिल्क ऐड किया जा रहा है और फाइनल रेशियो भी वाटर और मिल्क का दिया हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले मिल्क है या पहले वाटर है, इस चीज का हर जगह ये चीज देखना है कि हम कहीं मिसप्लेस ना करते। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लिखेंगे 7/8 प्लस इसमें 10 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड हुआ है और 5 लीटर्स ऑफ मिक्सचर और फाइनल रेशियो हम 3/2 लिख दे, तो यहाँ पे तो 2 हमारा मिल्क हुआ ना और यहाँ पे हमारा 7 मिल्क है, तो इस हिसाब से 2 ऊपर आना चाहिए, 3 नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये इसके सॉल्यूशन में कोई बहुत तीर नहीं मारना है। मेन जो इसका अप्रोच है वो ये है कि हम उस स्पीड उतने प्रेशर में ये वाली गलती कैसे नहीं करते हैं, और जो बच्चा ये गलती नहीं करेगा वो बिल्कुल मार्क्स स्कोर करेगा। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 2 8 जा 16 प्लस 2 10 जा 20, 2/3 सॉरी ये 7 है, 7 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 5, ये भी हो जाएगा 5। 1 रेशियो की वैल्यू 1 लीटर आ गई। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 7 8 15 हमारे पास था 15 लीटर्स, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए, थोड़ा सा इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब इसको एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अभी एग्जाम देने बैठी हूँ और मुझे ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है, तो मैं इसको कितने कम स्टेप में और कितनी जल्दी अटेम्प्ट करती हूँ। ठीक है, मतलब मुझे पेन कहाँ कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं यूज करना है। मैं सीधे लिखूंगी 7/8 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 3 सॉरी 2/3, 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 16 प्लस 20, ये इधर जाएगा आ जाएगा 5, ये इधर जाएगा। मुझे पता चल गया रेशियो 1:1 का है। फाइनल 8 7 15 115, बस ये भी लिखने की जरूरत है। मुझे यहाँ से पता चला 1:1 है, मुझे क्या इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर 15 रेशियो 15 रेशियो 15 लीटर्स आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर, इट मेट विद एन एक्सीडेंट टू द ट्रेन स्टैंडिंग एट द स्टेशन। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए वाज 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर लेसर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर। ठीक है, ठीक है, it would have taken 2 hours more to meet the accident. Find the distance covered by the train. क्वेश्चन पहले थोड़ा सा समझ लेंगे बिल्कुल जल्दी से। ये हमारे पास ट्रेन ए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन बी खड़ी है, ये आती है और इसे टकरा जाती है। मान लीजिए टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आई और ये टकरा गई। फिर दूसरी कंडीशन कहा जा रहा है कि मान लीजिए ट्रेन 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से आ रही, तब इसके और बी के बीच में जो कोलिजन होगा इसमें t+2 का टाइम लगता है। ठीक, ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। अब हमें क्या है कि इसने इस t या t+2 टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई देखिए, चाहे हम t टाइम्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया चाहे t+2 में, दोनों में हमने डिस्टेंस d कवर किया है। डिस्टेंस तो हमारा नहीं बदलेगा, बस ये कि हमें टाइम ज्यादा लगा है हमारी स्पीड कम होने की वजह से। तो अब इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 60 इंटू टी इज इक्वल टू 40 इंटू t+2। ये हो जाएगा 60t इज इक्वल टू 40t प्लस 80, ये हो जाएगा 20t इज इक्वल टू 80, तो t हमारे पास आ जाएगा 4 आवर्स। अब हमें दिया हुआ है 4 आवर्स, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 4 6 4 जा 24, 240 किलोमीटर पर आवर।
ठीक, इतना भी हमें पेपर में लिखने की जरूरत है, हम बस अपना पेपर में स्टार्ट करेंगे 60t इज इक्वल टू 40t+2 है तो 40t + 80 डायरेक्ट, यहाँ से 20t इज इक्वल टू 80, t इज इक्वल टू 4, 6 4 से 24, 240 हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, यही सब स्टेप्स है जहाँ पे हमारे टाइम लगते हैं और जहाँ पे हमें टाइम सेव करना है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे सामने बोट एंड स्ट्रीम का ये अगला क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि Aryan goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to his original place at 8 hours. इसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टोटल 8 आवर्स लगते हैं। फिर हमें दिया जा रहा है स्पीड ऑफ बोट ये है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 9 और अप स्ट्रीम में की स्पीड हो जाएगी 3 और टोटल टाइम लगा 8। ये हो गया 9 डी प्लस 3d, 4d इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 4 2 जा 8, d इज इक्वल टू 9 2 जा 18। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट। 18 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम में हुआ, फिर 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में हुआ, तो टोटल 36 किलोमीटर बोट ने ट्रेवल किया। कितना टाइम लगा? हार्डली 40 टू 50 सेकेंड्स लगा, वो भी इतना स्टेप जब मैंने लिखा तब। ठीक है, ये सब हमें नहीं लिखना है, हमें बस डायरेक्ट स्टार्ट करना है क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही। d अपॉन 9 प्लस d अपॉन 3 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4d इज इक्वल टू 8 इंटू 9, 4 टू जा 8, 9 टू जा 18, 2 जा 36। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसमें हमें ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप का है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि m 1500 इन्वेस्ट करता है, p 900 इन्वेस्ट करता है और n 1000 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें। फिर बोलता है 8 मंथ के बाद m 500 ऐड करता है और p 300 रिमूव करता है। और फिर ये बोला जाता है कि आफ्टर 7 मंथ्स n 200 ऐड करता है और एक साल के बाद जो n का प्रॉफिट होता है वो 2600 होता है। तो हमें m और p के प्रॉफिट शेयर का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास m है, n है, p है। ठीक है, m 1500, p 900, n 1000। ठीक है, अब बोला जाता है कि 8 मंथ्स के बाद m 500 ऐड करता है, मतलब ये 8 मंथ तक इन्वेस्टमेंट रहता है, इसके बाद 500 ऐड करता है तो 2000 प्लस 4, एक ही साल का इन्वेस्टमेंट है। और p 300 रिमूव करता है तो ये भी 8 मंथ्स के लिए होता है और फिर 600 हो जाता है रिमेनिंग 4 मंथ्स के लिए। और हमें बोला जाता है कि ये 7 महीने के जो n है वो 7 मंथ्स तक अपना इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके बाद 7 महीने के बाद वो 200 ऐड कर देता है, मतलब ये हो जाएगा 1200 इंटू 5। ठीक है, फिर हमें n का प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है 2600। तो पहले हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो डबल जीरो तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 15 8 120 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 70 प्लस 600 72 प्लस 24, ये होगा हमारा, ये 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, ये हो जाएगा हमारे पास 130 और ये हो जाएगा हमारे पास 96। 2 1 जा 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, अब हमें 65 की वैल्यू 2600 दी हुई है। ठीक, हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस है 52। 13 5 जा 13 2 जा 0, 2 5 4 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2080 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कैसे हुआ एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले एम एन पी का हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसमें देखिए कैलकुलेशन तो खैर एक्सप्लेनेशन की उसे टाइम लगा है, जो असली दिमाग लगाने वाली चीज है इसमें वो ये है कि जो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, जो ऊपर हमें कहा जा रहा है कि जो एन है वो इन्वेस्ट करता है 7 महीने के बाद और एम और पी इन्वेस्ट करते हैं 8 महीने के बाद। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमें टाइम बढ़ाना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम 1500 इन्वेस्ट करता है और पी 900 इन्वेस्ट करता है 8 मंथ्स के लिए, उसके बाद ये 500 एड ऑन कर देता है तो 2000 इंटू 4
और ये हो जाता है 600 into 4। अब रही बात n की, तो n adds 200 to his investment after 7 months। मतलब ये नहीं कि अभी 8 महीने और 4 महीने हो गए, अब इस 4 महीने के बाद 7 महीने नहीं, डायरेक्ट जो n की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी n की 1000 जो चलेगी इसकी 7 मंथ्स, और 7 मंथ्स के बाद n ने 200 ऐड कर दिया, तो ये 1200 into 5 इन्वेस्टमेंट ये एक साल का ही होगा। बस इसमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। इस रेशियो की वैल्यू 2600 है, हमें इन दोनों की रेशियो का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए MPCPSP का क्वेश्चन है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इसके। इसमें में कहा जा रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट गिवन ऑन द मार्क प्राइस इज 30%। बोला जा रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 525 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। हमें बोला जा रहा है कि MP 150% ज्यादा है CP से। CP हमारा 100 होगा, MP हमारा 250 होगा, 150% मोर, और डिस्काउंट होगा ऑन मार्क प्राइस इज 30%। तो जो हमारा SP होगा वो MP का 70% हो जाएगा, तो 25 into 7 175 हो गया। ठीक, फिर हमें MP और CP का डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब 175 माइनस 100 का डिफरेंस, 75 की वैल्यू हमें दी हुई है 525, हमें CP की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 525 अपॉन 75 into 100, 3 4 3 1 3 15 700 700 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम टाइम टेकिंग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चंस आ गए सिंप्लीफिकेशंस के। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलना है। 28 into 104 अपॉन 28 minus 7 7 plus 6 7 plus 6 13 plus 3 13 8 जा 28 into 8 8 8 64 plus 3 227। देखिए यहाँ पे हम यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं, हमारे पास है 8 8 64, मतलब 64 आएगा, फिर समथिंग प्लस 3, तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, 227 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हार्डली 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 937 plus 9 9 81 into 9 upon 27 into 3 to the power 4, 3 to the power 3 3 to the power 4 कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास आया 937 प्लस, यहाँ पे 9 3 27 7 7 7 14। अच्छा, दो प्लेस तक फाइंड आउट करना पड़ेगा। 937 प्लस 81 इंटू क्या हो गया ये 9 3 27 27। तो अगर हम 81 इंटू 27 करेंगे, 7 8 56 2 1 2 7 6 2 8 8 और 7 आएगा, 7 7 14 8 9 3 12 24 3124 हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट प्लेस दो ऑप्शन में है, टेंस डिजिट देखेंगे वो दोनों में डिफरेंट है, यूनिट डिजिट प्लस 10 डिजिट हम फाइंड आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम में टाइम सेव करना और आंसर लेके आना है। ठीक है, ये 1 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 1 कोई मतलब नहीं, 1 प्लस 1 2 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू 5 5 5 प्लस 5 10 10 अपॉन 2 5 हो गया, कुछ नहीं था। यहाँ पे 84 इंटू 84 अपॉन 28 इंटू 12 इतना सॉल्व कर लेते हैं। 14 6 84 14 2 28 2 4 2 2 4 6 2 12 2 1 6 4 24 252 into 12 12 2 24 12 5 62 6 12 2 24 3024 divided by 24 is equal to 7 into x। 7 से भी ये डिवाइड होगा, 7 3 21 7 4 28 7 3 7 2 14 फिर 6 4 24 6 1 14 6 2 12 18 4 72 4 4 32 नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन से अगर हमें बचना था तो एक तो डिजिट सम मेथड होता है, बट जनरली देखिए आदत जो हमारी है वो कैलकुलेशन की है, तो हम डिजिट सम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, एग्जाम में हमारा दिमाग काम नहीं करेगा डिजिट सम के लिए। और जब नन ऑफ दीज हो तो और कोई मतलब नहीं है, सिंपल यहाँ पे हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं जो कट सके, कैंसिल आउट हो सके।
जिससे हमारा काम और आसान हो जाए। इज इक्वल टू 7x है तो 7 भी नीचे ही आ जाएगा। अब इन सबको अगर कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा 42, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 14 6 जा 84, 6 3 जा 18, none of these। ये सही था। कैंसिल आउट जितना हो जाएगा उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 3780 अपॉन 14 इंटू 15 प्लस 340, इससे काम नहीं बनेगा। 14 टू 28, 28 हो जाएगा और 98, 14 से 14 7 जा 90, 270, 15 7 जा 105, 15 टू 30, 40, 340, 390, 390, 390 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको तो इसी में सॉल्व कर लेंगे। 21 plus 3 24, 16 minus 24 8, minus minus plus 14 plus 8 22, 22 plus 19 41, 41 minus 3 38, वो भी माइनस का हो गया। 10 सेकंड लगा। क्वेश्चन देखते। देखिए, अब ये क्वेश्चन है एवरेज का। इसमें हमें कहा जा रहा है एवरेज वेट ऑफ 50 पीपल ग्रुप इज 48, देयर आर 10 people added in the group of average weight 45 from original group, there are 5 people of average weight 50 kg is removed। हमारे पास पहले एक ग्रुप था इतने एवरेज वेट का, हमने इतना नया ऐड कर दिया और उसके बाद जो नया ग्रुप बना उसमें से इतने लोगों को इतने एवरेज वेट के साथ रिमूव कर दिया। तो हमें नए ग्रुप का अप्रोक्सीमेट वेट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ये 50 इंटू 48 हमारे पास था, हमने 10 इंटू 45 को ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें से 5 इंटू 50 को माइनस कर दिया और टोटल 50 10 60 माइनस 5 मतलब 55 लोग बचे। बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 0 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 2400 प्लस 450, 2850 माइनस 250, 006 2600, 2600 को 55 से भाग देना है तो 26 इंटू 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 11 4 जा 44, 80, 11 7 जा 77, 47 kg आ जाएगा अप्रॉक्स एवरेज। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। देखिए 40% ऑफ 1600 परसेंटेज तो वैसे भी चला गया, ये आ गया 640 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35% ऑफ 900 परसेंटेज गया, 9 5 जा 45, 31 प्लस परसेंटेज चला गया 15 8 जा 120, 1200, 1203, 1515, फिर इसमें से 640 माइनस होगा, ऑप्शन 5 वाला हमारे पास एक ही है तो 875 हमारा आंसर होगा। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन हमारा रह गया था उस टाइम। यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई 2918 119 by 9 into 19 2 जा 38 140 upon 19 डिवाइडेड बाई 20 by 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 by 20 इज इक्वल टू x माइनस 3 by 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते 19 19 3 3 22, 2 by 3 plus 3 by 2 is equal to x, ये हो जाएगा 6, तो 2 जा 4 plus 9 13 by 6, 2 1 by 6, 2 1 by 6 हमारा आंसर। तो ये थे टॉप 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके जो अपकमिंग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग सॉल्यूशन में देखिएगा, आप लोग बस वो अप्रोच देखिएगा कि हम कहाँ पे क्या चीज जल्दी कर सकते हैं, कहाँ हम अपना डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हैं। जो हम बेसिक बेसिक कहने का मतलब है जो हम अपने ट्रेडिशनल मेथड जो भी यूज करते हैं इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे हम कहाँ टाइम सेव कर सकते हैं या अपनी स्किल नॉलेज या जो भी है अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम जब हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी कल हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हमारे रहेंगे नंबर सीरीज और दूसरा होगा डीआई, और भी अगर मुझे कुछ लगता है तो वो मैं उस वीडियो में ऐड ऑन करूंगी। तो ये वाला वीडियो आप जरूर पूरा देख के जाएंगे एग्जाम से पहले, और जो कल वीडियो आएगी वो भी जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एग्जाम बिल्कुल अच्छा होगा और जितना आप स्ट्रेस फ्री होके जाएंगे एग्जाम देने उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा-सा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि चैनल नया थोड़ा-सा ग्रो कर जाए और बाकी आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे पास आ गया, सॉरी, चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। हमें दिया गया साहिल स्पेंड 75% ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड सेव्स द रेस्ट। 75% स्पेंड करता है, 25% सेव करता है। पॉकेट मनी इज इंक्रीज बाय 25%, मतलब अब पहले 100 था, अब 125 हुआ एंड ही इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर बाय 20%। अब ये 75 का 120 बाई 100, तो ये हो गया 3, हो गया 4, 3 से 12, अब एक्सपेंडिचर हो गया 90। इंक्रीज इन सेविंग 125, 90, 35, 10% का इंक्रीज हुआ, 25 हो जा 40%, मतलब यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ टोटल। आउट ऑफ 25 10 40% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 2000 divided equally and invested in two different schemes A and B both for 2 years. Scheme A 10%, सिंपल इंटरेस्ट, B 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका A का 2 साल में हो जाएगा 20%, B का हो जाएगा 21%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years। 1% का डिफरेंस आएगा, 1% हो जाएगा 200। कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि's father is 5 times अंजलि's present age। फादर अंजलि 5 times है, 5:1। 4 years back अंजलि's father was 6 times as old as अंजलि at that time। अब 4 years back 5x minus 4 x minus 4, जो अंजलि के फादर थे वो अंजलि की एज के 6 टाइम्स थे, 6 टाइम्स। 5x minus 4 is equal to 6x minus 24, 24 minus 4 20 is equal to x, and the present age of अंजलि's father 5x 100, और 5 into 20 100 ही तो होगा, 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चंस थोड़े से इजी है बट क्लरिकल में कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कितने इजी क्वेश्चंस आते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, 749 इंटू 7 343 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 3 3 से 9 9 6 15, यूनिट प्लेस पे 5, हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप कैसे, जैसे कि यूनिट प्लेस से आपने सॉल्व कर लिया या डिजिटल सम से आपने सॉल्व कर लिया, तो बिल्कुल ये बस अप्रोच के लिए ये वाला वीडियो बना हुआ है या मैंने बनाया हुआ है, आप कह सकते हैं। क्योंकि मतलब एग्जाम में जो हमारा अप्रोच होता है हम वही भूल जाते हैं। हम क्या होते हैं, एकदम बेसिक्स लगाने लगते हैं। अब इसको पूरा हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर एडिशन करेंगे, जब तक हम इस शॉर्ट ट्रिक की हैबिट नहीं डालेंगे या चीजें स्टेप्स स्किप करने की हैबिट नहीं डालेंगे, तब तक वो चीज हम एग्जाम में अप्लाई। देखिए ये एरिया का क्वेश्चन इसमें में दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6:5। लेंथ एंड ब्रेथ में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर टू एरिया हमें दिया गया है 2:15। तो अगर हम इसको 6p5 p लेट करते हैं तो हमारा जो पेरीमीटर बनेगा वो बन जाएगा 6 5 11 इंटू 2 22p, और एरिया हमारा बन जाएगा 6 5 से 30, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/15। 15 2 जो 30, 2 11 टाइम्स पी पी, पी इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2। ये हमारे, तो पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर, ये जो भी होगा। फिर हमें कहा जा रहा है ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी उस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये एरिया नहीं होगा, यहाँ साइड होगा। तो मान लीजिए स्क्वायर की साइड 11 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर 11 इंटू 4 44 सेंटीमीटर ही तो होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब साइड हमें 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसकी पेरीमीटर 11 इंटू 4, स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसको अगर हम देखें तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 11 माइनस 8 3। ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया। तो यूनिट प्लेस पे तो 3 होगा, तो 10 से डिजिट एक बार क्रॉस चेक कर ले, तो 84 प्लस 13 प्लस 44, 4 4 8 3 11 1 get 8 9 10 4 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 43 प्लस 75 फाइंड 3 8 7 11 118। ये हो जाएगा 3 3 माइनस 1 2 2 3 2 3।
ठीक है, ये तो कैरी में चला गया, 2 3 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बट फिर भी अगर हमें डाउट है तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल एडिशन है बस, एकदम बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन। 4 4 8 3 11 8 9 10, चलिए 1 7 3 10 11 1 हासिल 1 9 1 4 4 1 और यहाँ हो जाएगा 6 4 4 3 1 3 75 3 8 7 4 11 4 4 8 6 8 1 8 6 8 1 8 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 2 3 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन